हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 74 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स को जिनको हम सुबह से शाम तक अपनी रोज़ की बातचीत में प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इंग्लिश के इन वर्ड्स का सही हिंदी अर्थ नहीं जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ये वर्ड आप देख रहे हैं, स्मार्ट। बहुत से लोग इसका अर्थ हिंदी में समझते हैं कि खूबसूरत या सुंदर होता है, लेकिन नहीं, इसका सही अर्थ है अक्लमंद। स्मार्ट का सही अर्थ है अक्लमंद। रैंप का हिंदी में मतलब होता है ढालू रास्ता। रैंप यानी ढालू रास्ता। बैंकेट का हिंदी में अर्थ होता है दावत, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा इंग्लिश का वर्ड है बैंकेट हॉल, यानी दावत का हॉल जहां पर दावत दी जाती है। सब्सक्रिप्शन हिंदी में इसका अर्थ है नाम लेखन। नाम लेखन। पैसिमिस्टिक निराशावादी। निराशावादी को इंग्लिश में कहते हैं पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी अर्थ है आशावादी। डेमोग्राफी का हिंदी अर्थ है जनसांख्यिकी। किसी क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या से संबंधित ये शब्द है। गिफ्टेड की हिंदी मीनिंग है प्रतिभाशाली। कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होता है तो हम उसको कहते हैं गिफ्टेड है, यानी बहुत प्रतिभाशाली है। ग्लैमर इसका हिंदी में अर्थ है ठाठ बाट। ग्लैमर ठाठ बाट। ग्लैमरस आकर्षक। कोई व्यक्ति आकर्षक है, हम उसको कहते हैं ग्लैमरस पर्सनैलिटी। वार्ड वार्ड का मतलब होता है अभिभावकता। स्कूल और इंस्टीट्यूट वगैरह में वार्ड को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए। समन का अर्थ है बुलाना। सरकारी ऑफिस वगैरह से समन जारी किए जाते हैं किसी को बुलाने के लिए, किसी जानकारी को लेने के लिए बुलाना। बाइलेटरल का हिंदी में अर्थ होता है द्विपक्षीय, यानी दो पक्षों में होने वाली कोई बातचीत या कोई दूसरा काम। तो बाइलेटरल का हिंदी में अर्थ है द्विपक्षीय। प्रीमियर का मतलब होता है पहला, जैसे प्रीमियर शो वगैरह होते हैं फिल्मों के। रिलैक्सेशन इसका अर्थ है ढील। रिलैक्सेशन का हिंदी में अर्थ है ढील। मास्टर का हिंदी में अर्थ है माहिर, यानी किसी काम में दक्ष होना, निपुण होना। कंट्रोवर्शियल का हिंदी में अर्थ है विवादित। कंट्रोवर्शियल विवादित। नॉनसेंस इसका हिंदी में अर्थ है बकवास। नॉनसेंस बकवास। सिली का हिंदी में अर्थ है बेवकूफी। सिली बेवकूफी। बुलेटिन इसका हिंदी में अर्थ होता है विज्ञप्ति। बुलेटिन का अर्थ है विज्ञप्ति। अल्टीमेट अंतिम। अल्टीमेट का हिंदी में अर्थ है अंतिम। करिकुलम पाठ्यक्रम। स्कूलों या इंस्टीट्यूट वगैरह का पाठ्यक्रम। ट्रैक दुर्गम यात्रा या मुश्किलों से भरा रास्ता। ट्रैक का हिंदी में अर्थ है दुर्गम यात्रा। एंजियस चिंतित। एंजियस का हिंदी में अर्थ है चिंतित। पोस्टमार्टम शव परीक्षा। किसी की एक्सीडेंट वगैरह में मृत्यु हो जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, इसको कहते हैं शव परीक्षा। लेवी इसका हिंदी में अर्थ है उगाही। लेवी उगाही। मैस का मतलब है गड़बड़। कोई काम खराब कर देना तो हम कहते हैं मैस कर दिया। मैस गड़बड़। मेरिट का मतलब है योग्यता। मेरिट योग्यता। क्लोन का हिंदी में अर्थ है हूबहू। क्लोन हूबहू। वेरिएंट वेरिएंट का मतलब है प्रकार। जैसे किसी चीज के कई वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वेरिएंट का मतलब प्रकार। ट्रेंड का मतलब है प्रचलन। प्रचलन का मतलब कोई चीज ट्रेंड में है, यानी इस चीज का इस समय चलन है, तो ट्रेंड का हिंदी में अर्थ है प्रचलन। बूम का मतलब है उछाल। जैसे मार्केट वगैरह में किसी प्राइस में उछाल आता है। वेंडर का मतलब है बेचने वाला। वेंडर का हिंदी में अर्थ है बेचने वाला, कोई सामान बेचने वाला। एनी का मतलब कोई स्लैश कुछ, यानी एनी का मतलब कोई भी है और कुछ भी है। अकोमोडेशन इसका हिंदी में अर्थ है सुविधा। अकोमोडेशन सुविधा। सेंटिमेंट मनोभाव। अपने हृदय के भावों को, अपने मन के भावों को इंग्लिश में कहा जाता है सेंटिमेंट, मनोभाव। ऑफुल बहुत बुरा। कोई चीज बहुत बुरी है उसको हम कहते हैं ऑफल, बहुत बुरा। ऑसम कोई चीज बहुत अच्छी है, हम उसको कहते हैं ऑसम। ऑसम का मतलब बहुत अच्छा।
हरिकेन, हरिकेन का हिंदी में अर्थ है तूफान, हरिकेन तूफान। स्लंप का मतलब है मंदी, मार्केट वगैरह में जब मंदी आती है तो हम कहते हैं स्लंप, मंदी। फंडामेंटल, मौलिक, फंडामेंटल का हिंदी में अर्थ है मौलिक। समरी का हिंदी में अर्थ है सारांश, किसी लेसन या किसी स्टोरी का सारांश। लग्जरी का मतलब है आरामदेह, लग्जरी का हिंदी में अर्थ है आरामदेह। अप्रोच, अप्रोच का एक मतलब होता है पहुंच, दूसरा अर्थ है दृष्टिकोण। डल का हिंदी में अर्थ है सुस्त, किसी व्यक्ति को हम कहते हैं सुस्त है तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है डल यानी सुस्त। स्पॉटलेस का हिंदी में अर्थ है बिल्कुल साफ, बिना दाग धब्बे का, स्पॉटलेस बिल्कुल साफ। लीग का हिंदी में अर्थ है संघ, लीग संघ। लाउंज, प्रतीक्षालय, रेलवे स्टेशन वगैरह पर ये बने होते हैं, लाउंज का मतलब होता है प्रतीक्षालय। रेस्टोरेंट, जहां भोजन बिकता हो, जहां पर भोजन बनाया जाता है बेचने के लिए, उस जगह को हम कहते हैं रेस्टोरेंट। इंडिविजुअल, एक संबंधी, जब हमें किसी एक व्यक्ति की बात करनी होती है तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं इंडिविजुअल, इसका हिंदी में अर्थ है एक संबंधी। स्ट्रेस का हिंदी में अर्थ है तनाव, स्ट्रेस तनाव। स्पोकन, बोली जाने वाली, किसी भाषा वगैरह के लिए यूज होता है स्पोकन, बोली जाने वाली। फैक्ट का मतलब है तथ्य, फैक्ट का हिंदी में अर्थ है तथ्य। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना। बैंकरप्सी, दिवालियापन, बैंकरप्सी दिवालियापन। प्रेस्टीज का हिंदी में अर्थ है प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज प्रतिष्ठा। समहाउ, किसी तरह से, समहाउ का हिंदी अर्थ है किसी तरह से। प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, प्रोटोकॉल का हिंदी में अर्थ है शिष्टाचार। जोली, विनोदी यानी हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति, जोली का हिंदी में अर्थ है विनोदी। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, जमीन खिसकने को हिंदी में भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। एनीवे, किसी भी तरह, एनीवे की हिंदी है किसी भी तरह। कैप का एक अर्थ होता है टोपी, हम सभी जानते हैं, दूसरा अर्थ है ढक्कन, ये भी हमें पता है, लेकिन कैप का एक और अर्थ है ठोकर मारना, कैप ठोकर मारना। फ्यू, फ्यू का मतलब है बहुत कम, फ्यू का हिंदी अर्थ है बहुत कम। डाउट, इसका मतलब है शक या संदेह, डाउट का हिंदी अर्थ है संदेह। सॉरी, माफी की प्रार्थना, कोई गलती होने पर हम सॉरी बोलते हैं तो सॉरी का हिंदी अर्थ है माफी की प्रार्थना। पेटिशन, याचिका, किसी कोर्ट वगैरह में हम कोई याचिका डालते हैं उसको हम पेटिशन कहते हैं और हिंदी में याचिका। क्रेडिट का हिंदी में अर्थ है किसी के बैंक खाते में जमा की गई रकम। डेबिट का मतलब होता है उधार, डेबिट का हिंदी में अर्थ है उधार। ट्यूशन यानी अध्यापन, किसी को पढ़ाना, इसको हम कहते हैं ट्यूशन, अध्यापन। रिफॉर्म यानी सुधार, रिफॉर्म का हिंदी में अर्थ है सुधार। सैनिटेशन यानी सफाई, सैनिटेशन का हिंदी में अर्थ है सफाई। ईटरी का हिंदी में अर्थ है भोजनालय यानी खाना खाने की जगह, ईटरी भोजनालय। पोज का हिंदी में अर्थ है मुद्रा, ये वो पोज है जिसमें हम फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, अलग अलग पोजेज में हम फोटो खिंचवाते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं, पोज का हिंदी अर्थ है मुद्रा। लिबर्टी, जिसका हिंदी में अर्थ है स्वतंत्रता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। इन सभी वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इनको अपनी रोज की इंग्लिश स्पीकिंग में शामिल कीजिए। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।